हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो ये आज आपका हिंदी का पार्ट नंबर सेकंड है क्लास 12 वालों के लिए। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में निबंध देख लिया जो कि आपके एग्जाम में 8 नंबर का आता है, और वो 5 निबंध मैंने आपको दिए, उन्हीं में से आपका एक निबंध। वैसे टोटल 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं निबंध में, तो आप ये मान के चलिए 4 में से कम 2 या 3 निबंध आपके सेम वही आएंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक निबंध करना होता है, तो आप कोई भी वो 5 पढ़ के जाते हैं तो आप इजिली उसमें से 2 से 3 निबंध कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनसंचार या फिर जो आपका रिपोर्ट या फिर आलेख लिखने के लिए आता है, रचनात्मक लेखन जो आपका काम है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जनसंचार माध्यम से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न आपके आएंगे वैकल्पिक तरह के प्रश्न, जिसमें आपको खाली टिक करना है, और 5 नंबर का एक आपका आलेख या फिर रिपोर्ट बनाने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये आज 10 नंबर हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये मान के लिए इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस को हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। 10 नंबर आज के इस वीडियो में आपके कंफर्म हो जाएंगे, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें कि कई बच्चों की डिमांड रहती है कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। देखो, पीडीएफ आपको परचेज करनी होती है, वो आपको वेबसाइट से करनी होगी, वो प्रोसेस भी पूरी समझ लेंगे। अब जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस पर जाना चाहते हैं, पीडीएफ नहीं परचेज करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो स्किप आगे कर सकते हैं और डायरेक्ट आगे क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। बट ये है कि पीडीएफ आप परचेज कर लेते हैं, काफी अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो वीडियोज आपकी 2-3 दिन बाद आने वाली है, वो सारे क्वेश्चंस आप अर्ली एक्सेस कर सकते हैं, और एग्जाम से पहले आप सारी प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन चलता हूं पहले आपको पीडीएफ की कैसे परचेज करनी है। ज्यादातर बच्चों को पता है, वेबसाइट हमारी composer.com का नाम से है। कंपोजर आपने सर्च कर लेना है, होम पेज आप देखेंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे आना है, आपने टॉप 30 क्वेश्चंस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ से आपने क्लास 12 सिलेक्ट कर लेना है। क्लास 12 सिलेक्ट करते ही नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाएगा सब्जेक्ट चूज करने के लिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए हमने पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है, तो हिंदी पर सिंपली अपने क्लिक कर देना है। अभी फिलहाल हमारा हिंदी सब्जेक्ट है। थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको 3 पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी, रचनात्मक, हिंदी पाठ्य पुस्तक, महत्वपूर्ण प्रश्न। तीनों में से आप किसी पर भी क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका ये आ जाएगा। तो हिंदी आरोह वितान, जिसमें आपके काव्य खंड, गद्य खंड और वितान जो आपकी दूसरी बुक है उससे भी प्रश्न ऐड है। रचनात्मक में आपके निबंध ऐड है, और उसके बाद जनसंचार माध्यम आपका इसमें जुड़ा हुआ है। बाकी हिंदी संस्कृत में आपका कंप्लीट जो संस्कृत वाला पोर्शन आएगा वो कवर है। तीनों पीडीएफ लगभग आपको 30% डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाएंगी। अब जो बच्चे मान लो कोई एक पीडीएफ चाहते हैं, तो सिंपली आपने उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद पीडीएफ 40 रुपीज की है, आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है, कंपोजर 30 अप्लाई कूपन करना है। तो जो पीडीएफ 40 की थी उसमें आपको 12 रुपए का डिस्काउंट, यानी 28 की पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो 40 रुपए की। नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट के बाद आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, लास्ट में यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का। अब जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते, सिंपली आप हमको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, इस नंबर पर मैसेज करिए, हमको इस सब्जेक्ट की ये पीडीएफ चाहिए, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। सिंपली आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, उस पर आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप पर भेजेंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आते ही आपको पीडीएफ आपके नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ पाओगे। वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और ये जनसंचार माध्यम के जितने क्वेश्चन हैं सभी के आंसर आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। बाकी कंटिन्यू आप लोगों की वीडियो रहेगी 24 तारीख, और उसका नेक्स्ट आपका जो रहेगा 25 तारीख। 25 तारीख से हम लोग संस्कृत वाला पोर्शन देख लेंगे। उसका नेक्स्ट आपका 26 को हमारा काव्य खंड गद्य खंड आ जाएगा, और 27 को 26 को ही आपका वितान वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियो रहेगी। बट ये है कि अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल से ही तैयारी कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर बच्चों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इनके आंसर भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा है कि निम्न में से कौन जनसंचार का प्रिंट माध्यम नहीं है। तो हम सीधा आंसर पर चलेंगे, ऑप्शन हम सभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका जो समय है बहुत कीमती रहने वाला है। तो जनसंचार का प्रिंट माध्यम नहीं है वो आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, रेडियो। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा संपादकीय। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका, टीवी पर किसी खबर का घटनाक्रम से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है। तो तीसरे वाले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लाइव। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ, की निम्नलिखित में से जनसंचार का श्रव्य माध्यम, सॉरी श्रव्य दृश्य माध्यम है। तो चौथे वाले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, टीवी। नेक्स्ट आपका है पांचवा, निम्नलिखित में से एक दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लाइव का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा सी, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रिंट माध्यम कौन सा है। तो 7वें का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका 8वां, टेलीविजन निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो प्रश्न नंबर 8, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी,
ऑडियो वीडियो माध्यम। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र में संपादक के विचार को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 9 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, संपादकीय। अगला है, जनसंचार का सबसे नया माध्यम कौन सा है? तो 10वां है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 11 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संपादकीय। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से एक पत्रिका है? तो प्रश्न नंबर 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, इंडिया टुडे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला सबसे प्राचीन समाचार पत्र कौन सा है? प्रश्न नंबर 13 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अल्मोड़ा अखबार। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा संचार माध्यम श्रव्य माध्यम है? प्रश्न नंबर 14 इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा सी, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीत पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो क्या आता है पीत पत्रकारिता के अंतर्गत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा सी, सनसनीखेज उत्तेजक समाचार। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान स्वरूप में, प्रश्न नंबर आपका 16 है, वर्तमान स्वरूप में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला है, संचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है? प्रश्न नंबर 17 इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समाचार पत्र। फिर 18 नंबर, दूरदर्शन के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त आप किसे मानते हैं? प्रश्न नंबर 18 इसका आंसर हो जाएगा बी, दृश्य के साथ लेखन। 19 है, खेल जगत से जुड़ी शब्दावली का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके। 20 नंबर है, समाचार लिखते समय मुख्यतः कितने सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? 20 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 6। 21 नंबर है, सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को पत्रकारिता की भाषा में क्या कहते हैं? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा डी, फीचर। तो ये आपने देख लिए सारे वैकल्पिक प्रश्न, इनके आंसर भी आपको दे रखे हैं। जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे उनको आंसर यहाँ पर पीडीएफ के साथ मिल जाएंगे। अब उसके बाद बात करें, अदर आपके जो क्वेश्चन आपको इसमें दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, हम उनको करने वाले जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अब ये है कि इससे आपके वैकल्पिक प्रश्न भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न देखो आपका ये 2010, 12, 10, 23 में पूछा गया है कि रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप क्या समझते हैं? तो ये आपने यहाँ पर पूरा पढ़ लेना है, आंसर आपको दे दिया गया है इसके साथ में, वीडियो रोक करके आप इसको आराम से पढ़ लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब जो बच्चे ये नहीं करना चाहते, आप पीडीएफ परचेस कर लीजिए, वहां से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। अब देखो इसके साथ ही आपको एक चीज और लिखने को मिल जाती है, जैसे मैंने आपको कहा कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए आ जाती है, तो आपको रिपोर्ट तैयार करनी जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। रेडियो के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका है, देखो समाचार किसे कहते हैं? तो समाचार के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अखबार जगत के उल्टा पिरामिड को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर देखो हम आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, काफी टाइम आपका वेस्ट होगा। तो अगर आपको आंसर चाहिए तो आप पीडीएफ परचेस कर लीजिए, अदरवाइज जहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इनको आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार और विज्ञापन का अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, संपादकीय से आप क्या समझते हैं? अब ये देखो यहीं से आपके एक एक नंबर के वैकल्पिक प्रश्न भी निकल सकते हैं, तो इनको आपने जरूर एक बार पढ़ लेना है। भले ही आप इसको अच्छे से याद मत करो, बट इनको पढ़ के जाना है, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्न आएंगे आपके 5 नंबर से इन्हीं से संबंधित। तो इसको आपने नहीं छोड़ना है। वैकल्पिक तो आपने ऊपर 21 देख लिए, बट उसके अलावा आपने एक बार इनको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि जो वैकल्पिक प्रश्न 5 आपके एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं से ही निकल करके आएंगे, तो इनको एक बार जरूर देख लेना है। फिर है, ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है? तो इसको आपने पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो ये आपने देख लेना है, खोजी पत्रकारिता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो यहाँ से आपके टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 5 नंबर के वो आ जाएंगे, इसके अलावा 5 आपका रिपोर्ट और आलेख। तो यहाँ से आपका रिपोर्ट स्टार्ट हो गई है। रिपोर्ट और आलेख आपने कैसे लिखना है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें क्या रहता है, आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, आपको उस टॉपिक पर 150 शब्द लिखने हैं। जैसा भी यहाँ पे आ गया, मोबाइल बिन सब सुन, विषय पर लगभग 150 शब्दों में आलेख लिखिए। ठीक है, तो ये आलेख है आपका मोबाइल फोन का करिश्मा। तो आपने हेडिंग डाल दिया, उसके बाद आपने ये कंप्लीटली लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं वो आराम से इसको पढ़ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो अगला टॉपिक है वो है समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी। तो ये आपका देखो 10, 13, 22 में पूछा गया, सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पर ये आपको पूरा डिटेल में दे दिया गया है, इसको आप चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ। अगला है आपका मद्यपान एक सामाजिक कलंक। इसको आप मदिरा पान भी बोल सकते हैं। तो आपका ये हो गया शराब वगैरह पीना। तो ये आपको पूरा दे रखे, देखो सारे आपको इंपॉर्टेंट दे रखे। फिर नेक्स्ट आपका प्रिंट मीडिया जन चेतना का आधार है। इस पर आपको 150 शब्द लिखने हैं। आलेख है आपका, तो एक प्रिंट मीडिया जन चेतना का आधार है, इसको आपने देख लेना है। कंप्लीट आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जो अथवा में दे रखा है इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका मतदान का महत्व, 10 नंबर आज आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे अगर आप इनको ही खाली तैयार करके जाते हैं। मतदान का महत्व है प्रजातंत्र में, तो एक आपने इसको देख लेना है। तो आपका कंप्लीट देखो यहाँ पर पूरा डिटेल में दे रखा है, आपने सिर्फ एक बार इसको पढ़ना है, आप उसका आंसर बना करके भी लिख पाएंगे एग्जाम में आराम से।
तो टोटल आपके कितने हमने दे दिए। बात करें कि आलेख, तो आलेख आपका एक हो गया मतदान, ठीक है। उसके अलावा हो गया आपका प्रिंट मीडिया, नेक्स्ट है आपका समाचार पत्र, लोकतंत्र का पहरी 3, उसके बाद मोबाइल फोन का करिश्मा। 4 हमने आपको आलेख दे दिए हैं। और उसके अलावा ये कुछ आपके ये प्रश्न हो गए जिनको हम वैकल्पिक रूप में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले। टोटल 10 नंबर, और उससे पहले हमने 8 नंबर का निबंध बता दिया, 10 नंबर का आपका ये हो गया जनसंचार और आलेख। तो टोटल आपके 18 नंबर की तैयारी अभी तक हमने आपकी करा दी है। तो जिन बच्चों ने पिछले निबंध वाली वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट करके ऑप्शन मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट का, आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर के भी इन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो हमने कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपकी हिंदी की आएगी 25 तारीख को संस्कृत की, ठीक है। 25 तारीख को संस्कृत की आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है 26 तारीख को वो आ जाएगा काव्यखंड, गद्यखंड और वितान। कोशिश करेंगे कि आपको वितान 25 तारीख को ही प्रोवाइड करा दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और जिन बच्चों को जल्दी एक्सेस करने हैं क्वेश्चन सारे, आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं वेबसाइट से, या फिर आप हमको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष है आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।